हैं तो सीएम भजनलाल शर्मा पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हो गए हैं। पूरी कैबिनेट सुबह 8:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। कैबिनेट सबसे पहले दशरथ कुंड के पास भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होगी। आपको जानकारी दें कि दोपहर 2:10 से 3:10 के बीच रामलला के दर्शन किए जाएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा का पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाना एक तरह के सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के सीएम से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के सिलसिले को बीजेपी के हिंदुत्व के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं। कैबिनेट के कई नेता इसमें शामिल होंगे और सुबह 8:30 का वक्त बताया जा रहा है जब भजनलाल कैबिनेट अयोध्या यहां पहुंच जाएगी और उसके बाद आपको जानकारी दें कि भगवान रामलला के दर्शन किए जाएंगे। तो दशरथ कुंड के पास भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे और दोपहर करीब 2:10 का वक्त होगा जब 2:10 से लेकर 3:10 के बीच रामलला के दर्शन करेगी पूरी कैबिनेट। और देखिए, इसको एक सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है इस रूप में कि चुनाव शुरू भगवान रामलला के दर्शन कर जाना, इसे एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, हिंदुत्व के एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आएंगे, किरोड़ीलाल मीणा आपको नजर आएंगे, राज्यवर्धन राठौड़ आपको नजर आएंगे, मदन दिलावर आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में, सीपी जोशी भी आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। और इसके अलावा आप देख पाएंगे तमाम जो नेता हैं इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो भगवान रामलला के दर्शन के लिए भजनलाल कैबिनेट तैयार है और 8:30 का वक्त बताया जा रहा है जब पूरी कैबिनेट जो है अयोध्या पहुंच जाएगी और दोपहर 2:10 का वक्त है जब रामलला के दर्शन किए जाएंगे। सहयोगी सोमू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। सोमू, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट तैयार है भगवान रामलला के दर्शन के लिए। मैं चाहूंगी आप बताएं कि कौन कौन मौजूद है यहाँ पर, और क्योंकि भजनलाल कैबिनेट का अयोध्या जाना इसे एक सियासी मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसके सियासी मायने तो है ही और राजस्थान की पूरी कैबिनेट जो है और खासतौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वासुदेव देवनानी और उनके साथ साथ सीपी जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और राजस्थान में की सरकार में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई कैबिनेट मंत्री, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और बहुत बड़ी संख्या में विधायक जो हैं वो गए हैं अयोध्या। और जाहिर तौर पे क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री, वे वहां पहुंचे थे और अब राजस्थान सरकार जो है वो रामलला के दर्शन के लिए गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वहां जाकर के प्रदेश की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए कामना करेंगे और उनसे ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े। और सभी मंत्रियों से जब हमने बात की एनडीटीवी के माध्यम से तो उनका भी यही कहना था कि हम इस बात की कामना के साथ जा रहे हैं कि रामलला का आशीर्वाद हमें मिले और प्रदेश जो है वो तरक्की करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे राम मंदिर आंदोलन को और उसके बाद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको अपने पक्ष में भुनाने की हर संभव कोशिश करती रही है और पार्टी ने एक तरह से एक नैरेटिव खड़ा किया है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वह पार्टी के प्रयासों के बाद हो पाया है और उसका पूरा क्रेडिट जो है वो पार्टी लेना चाहती है। जाहिर है क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और राजस्थान में हमने खासतौर पर देखा है कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है, जो एनडीए गठबंधन है, और क्योंकि पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में और उसके बाद एनडीए ने 25 की 25 सीटें जीती और इस बार भी नजरें क्लीन स्वीप पर है। क्लीन स्वीप का हैट्रिक लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसी कोशिशों का यह भी एक हिस्सा इस हिस्से के रूप में इसे देखा जा सकता है। जाहिर तौर पे क्योंकि इस पूरे आंदोलन के बाद से और इस पूरे नैरेटिव से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मिलता है और लोगों की सेंटिमेंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं राम मंदिर के
निर्माण से, इसलिए बार बार उस बात को स्ट्राइक कराने की जो है जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। आज का भी कार्यक्रम उस रूप में देखा जा सकता है। रही आप मेरे साथ सोमू आनंद, में रुक करूंगी और आप बताइएगा आज पूरा कार्यक्रम दरअसल क्या रहने वाला है। भजनलाल कैबिनेट की जानकारी भी आपसे लूंगी, लेकिन इन सब के बीच में अयोध्या रवानगी से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिएक्शन सामने आया, जरा हम वो दर्शकों को सुना देते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब से पहले जब भी मैं कई बार अयोध्या गया तो रामलला के दर्शन मुझे टेंट में करने पड़े थे। निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज रामलला के दर्शन एक भव्य और दिव्य मंदिर में होंगे। राम हमारे रोम रोम में है। राम हमारे आस्था के ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के, पूरी दुनिया के आराध्य हैं। ऐसे रामलला के दर्शन के लिए हमारी पूरी कैबिनेट, हमारे सभी विधायक, सांसद सभी आज दर्शन का लाभ लेंगे। उसके लिए सभी पदाधिकारी, मैं निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि आज हमारे सभी काफ़ी दिन से समय इंतज़ार था, लेकिन आज सभी दर्शन करेंगे, दर्शन का लाभ लेंगे और इस राजस्थान की और देश की खुशहाली की कामना करेंगे कि हमारा प्रदेश और हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बने। ये हम माननीय रामलला जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यहां मौजूद रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अयोध्या रवानगी से पहले बता रहे थे, तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मुझे टेंट के रामलला के दर्शन करने पड़ते थे, लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन करने का ये सौभाग्यशाली अवसर मुझे प्राप्त होगा। सोमू आनंद लगातार बने हुए हैं, क्योंकि सोमू इस बयान के कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं अपने इस बयान के जरिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व का एक मैसेज भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस भगवान रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से ये जो बयान है उस बयान के कई मायने हैं और ख़ासतौर पर जब उन्होंने कहा कि इससे पहले जब हम गए तो हमें टेंट में रामलला के दर्शन करने पड़े, तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार दोहराना चाहती है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो पाया, जिसको यह भी बताया गया कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है और उसके बाद ही साथ साथ कि पूरा जो आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके खासतौर पे जो संघ के अनुसांगिक संगठन है उनके द्वारा खड़ा किया गया और उसको बार बार दोहराने की कोशिश है। जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उसके मन में इस बात को बसाने की कोशिश है कि राम मंदिर किस तरह से बना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पहले रामलला टेंट में थे, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 तारीख को भी जो कार्यक्रम हुए थे तो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि अयोध्या के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में उस कार्यक्रम को भव्य बनाने की और लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी। और आज की जो यह यात्रा है, अयोध्या की यात्रा, उसमें भी ये संदेश बार बार देने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ था और पहले क्या चीज़ थी, अब क्या कैसा मंदिर बन गया है। ये कोशिशें बार बार हो रही हैं। जाहिर तौर पे क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक हैं तो इन सबके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे और सियासी मायने हैं भी। और ये कोशिशें कितनी कारगर साबित हो पाती है वो तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए और तस्वीरें लगातार आपके सामने हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो अयोध्या रवाना होने से पहले भजनलाल कैबिनेट के मंत्रियों ने कहा है कि वो सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलने जा रहा है। उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। आज भगवान रामलला के दर्शन का प्रोग्राम है सरकार के माध्यम से और हम आज अभी 7 बजे फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी और शाम को 6 बजे यहाँ आएंगे। और बहुत सौभाग्य की बात है
कि सरकार के माध्यम से हम सब यहाँ दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले प्रभु श्री राम के अनुयायियों की सब मन्नत पूरी हुई है। तो आज अयोध्या जाकर के राजस्थान के सभी लोग पूरे देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। बहुत सुखद अनुभव है। प्रभु राम के आज दोबारा दर्शन करने का मौका मिलेगा। जब प्रतिष्ठापना हुई थी तब भी मैं वहाँ था और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, क्या कामना करेंगे राज्य के लिए और क्या कुछ योजना रहने वाली है, कैसा कार्यक्रम वहाँ रहने वाला है? कामना ये करेंगे कि राजस्थान की जनता को सुख मिले, संवेदनशीलता महसूस हो और आम आदमी की को पीड़ा से निकालने में सरकार सहभागी बने। बड़े 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मोदी जी की अगुवाई में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरा देश जहां उनके दर्शन करने के लिए जा रहा है, वहीं हमने तय किया कि राजस्थान के विधायक, पदाधिकारीगण, मंत्रीगण चलें और प्रभु राम के दर्शन करें। सर, तो और सर क्या कुछ कामना करेंगे वहाँ पर राज्य के लिए? देश समृद्ध हो, देश आगे बढ़े, आर्थिक शक्ति बने और देश में जो वैसे तो राम में है लेकिन राम के पद चिन्हों पर चले, जिस ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने व्यवहार किया था, देश की जनता उसी पथ पर चले। सर, क्या कार्यक्रम है, कैसे कैसे जाने वाले हैं? बस अभी 7 बजे का डिपार्चर है और लगभग 1 बजे दर्शन है और शाम को 5:30-6 बजे आने का है। सर, क्या कुछ कामना करेंगे राज्य के लिए और क्या कुछ योजना है वहाँ पर? ये तो क्या सौभाग्य है हमारा और भगवान का बुलावा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है तो ये एक तरह से बुलावा होता है, जब ये संभव होता है। आई एम वेरी हैप्पी है। रामलला के उस भव्य दिव्य धाम में दर्शन का अवसर और तमाम मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों के साथ जाने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत उत्सुक था दर्शन के लिए। आज हम सब भाव विभोर हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कुछ मन्नत मांगेंगे वहाँ पर? इस प्रदेश की खुशहाली, इस देश की खुशहाली और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए प्रभु श्री राम के चरणों में धोख लगाएं। देखिए, हमारा सौभाग्य है, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद में, कई लोगों की बलिदान के बाद में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ और आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग, पूरी कैबिनेट और हमारे सारे विधायक रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम भगवान राम से यही प्रार्थना करेंगे कि देश आगे बढ़े, देश दुनिया में ताकतवर बने, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बने। हमारी कल्पना है कि जीवन कुछ चढ़ा चरणों में ये मांगे माँ वरदान, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस श्लोक को हम बोलते थे, उसको प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति दे और समाज आगे बढ़े। नहीं, आज हम सबका सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला। एक वह भी अवसर था जब हम कार सेवा में गए थे तो हम सबको गिरफ्तार कर लिया, अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। अनेक दिनों तक हम वहाँ के कानपुर की जेल में हम लोग रहे। उस दिन फायरिंग भी मुलायम सिंह जी ने की थी, अनेक कार सेवक उसमें हताहत हुए थे, अनेक ने प्राणोत्सर्ग भी किया था। पर आज हमारा सौभाग्य है कि वहाँ भव्य रामलला का मंदिर है और उसके दर्शन करने का, ये राष्ट्रीयता का दर्शन है, ये भारत का दर्शन है, हिंदुस्तान की अस्मिता के दर्शन है और आज बहुत बड़ा हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, अब की बार फिर मोदी सरकार, फिर 400 सीटें पर ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जिस प्रकार से 10 वर्ष से लगातार विकास, आध्यात्मिक काम हो रहा है, उस तरह और पुनरावृत्ति होती है।